हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल बिजी वेब क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये जो हमारी क्लास चल रही है बेटा, वो है वन रक्षक के लिए। यानी अभी जो हम एग्जाम दे रहे हैं वो वन रक्षक के लिए है, ठीक है। आगे जो एग्जाम हमारे आने वाले हैं, जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल का आएगा, एमपी एसआई का आएगा, उसके लिए भी है। लेकिन यहाँ पर जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड की का भी एग्जाम चल रहे हैं, उसके लिए हम ये क्लास लेंगे। और इन क्लास ये इतनी महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास से आपके जो भी जनसंख्या के संबंधित क्वेश्चंस आएंगे वो इसके बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर हम 4 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए, पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार भारत में एक मिनट। चलिए, भारत में पहली बार आंशिक जनगणना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सीधे सीधे हम आंसर पर आएंगे, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये आंसर है बेटा ए, 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में, ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत में पहली नियमित एवं पूर्ण जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 1881 में लॉर्ड रफेल के काल में। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग कितनी दर्ज की गई? तो इसका सही आंसर क्या है? 121 करोड़, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए, वर्ष 2001 से लेकर 2011 के दौरान भारत की जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है वो क्या रही है? यानी 2001 से अगर हम 2011 की जनगणना जो हुई थी, उन दोनों के बीच में 10 साल हुई, उसमें मध्य प्रदेश की, सॉरी, भारत की जनसंख्या थी वो कितने परसेंट बढ़ी? इसका सही आंसर क्या है? 17.7% की इसमें क्या हुई? तो वृद्धि हुई, ठीक है। अगला है, सामान्यतः भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? तो इसका आंसर क्या है? 10 वर्ष। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आंसर बहुत ही रेयर है, पूछा जाए, है ना। पेपर का जो 15वीं राष्ट्रीय जनगणना का आधिकारिक आदर्श वाक्य यानी स्लोगन क्या था? ये जो हमारी लाइन है, यानी ये जो हमारा प्रश्न है, इसमें दो प्रश्न हमारे छुपे हुए हैं। दो प्रश्न क्या छुपे हुए हैं? पहला प्रश्न क्या है हमारा कि 2011 की जनगणना हुई थी तो कौन से नंबर की जनगणना थी? तो पहला प्रश्न हमारा ये हो गया कि वो 15वें नंबर की जनगणना थी। अगला प्रश्न है कि इसमें इसका जो आदर्श वाक्य था, स्लोगन क्या था? वो स्लोगन था बी, यानी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, चलिए, ठीक। अगला क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो बेटा लिंग अनुपात है वो कितना रहा है प्रति 10, सॉरी, 1000 पुरुषों पर? यानी 1000 अगर हम पुरुषों की बात करें तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, वो बात की गई है। तो भारत का जो बेटा लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार वो कितना है? 943, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसमें लगभग 20 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, ओके, चलिए, पढ़ते जाना है आपको साथ साथ में, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा समय भी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि एग्जाम हमारे चल रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या है बेटा, सिक्किम है। तो सिक्किम में कितनी जनसंख्या है, 6.1 लाख। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या है, बिहार। यानी अगर यहाँ पर हम राज्य की बात करें बेटा, तो राज्य कौन सा है, बिहार है राज्य। ठीक है, ओके। और बिहार में एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, 1106 लोग। बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, यानी बहुत घनी आबादी है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार है, इसका सही आंसर बेटा क्या है, ऑप्शन नंबर सी यानी अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर एक वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग रहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार समग्र भारत का जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी अगर हम पूरे भारत की बात करें, तो भारत की अगर हम एवरेज जनसंख्या घनत्व की बात करें तो क्या है, 382, यानी एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग। लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, पुरुषों पर कितनी में, किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया है, तो वो कौन सा राज्य है, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का जो लिंग अनुपात है बेटा बहुत कम है, 779। ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर। याद रखना सारी चीजें, कोई चीज भूल मत जाना। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर लगभग कितनी, ठीक है, तो ये कितनी है, ऑप्शन नंबर सी 74.04%। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला सॉरी राज्य कौन सा है, केरल है। इसमें जो साक्षरता दर कितनी है, 94% है। लेकिन 100% साक्षर जिला हो गया है। यानी केरल में अगर 100 लोग रहते हैं, तो 100 के 100 लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है, वो है बिहार। लेकिन बिहार अगर हम बात करें 61 है, वही अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इसमें 69। ठीक है, तो मध्य प्रदेश बहुत बड़ी तीर नहीं मारनी है, मध्य प्रदेश का स्तर भी बहुत ही ज्यादा खराब है। ओवरऑल अब साक्षरता दर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो, ठीक है। विभाजन का वर्ष कहा जाता है, तो 1911 से 1921। इस दशक में, ठीक है, कितनी ऋणात्मक गई थी, 0.31%। एकमात्र राज्य में जनसंख्या वृद्धि का ऋणात्मक एक राज्य है जिसमें 0.6% माइनस यानी निगेटिव, या 2011 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, वृद्धि दर दर्ज की गई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है,
तो ये है दिल्ली, यानी एनसीआर का जो भी पूरा एरिया, एनसीआर में जो भी आता है ना वो, ठीक है ना। अगर हम यूनियन टेरिटरी की ही बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। इसमें सिर्फ 64,000 लोग निवास करते हैं। ओके। अगला है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो इसका आंसर है दिल्ली। यानी सोचिए, दिल्ली में 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर का कितने लोग रहते? 11,320 लोग। सोचिए आप। तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है, यहाँ पर बहुमंजिला इमारत है, तो ये भी पास पास में बिल्डिंग्स बनी है बड़ी बड़ी, ये भी इसका एक कारण है। ठीक है, ठीक है। कितने प्रतिशत है? 2011 के आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तो 17.5। अगर मान लीजिए विश्व की जनसंख्या 100 है, तो उसमें 17 लोग यानी 17.5 या 18 लोग कहाँ के हैं? भारत के। सोचो 200 देश है, 200 देश में से एक रेशियो यानी ये परसेंटेज है भारत का, तो इंडिया की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? ठीक है, तो 68.8% लोग यानी 83.3 करोड़ लोग कहाँ रहते हैं? गांव में रहते हैं भारत में। लेकिन अब ये परसेंट थोड़ा कम हो गया होगा ग्रामीण वाला, और ये शहरी परसेंट बढ़ गया होगा। 2011 मतलब बहुत साल होती, 15 साल। 15 साल में कितने लोग शहरों में आए? ठीक है, अगर शहरी जनसंख्या की बात करें 2011 के अनुसार तो 31, लेकिन मेरे हिसाब से 40 से ऊपर निकल गया होगा। ठीक है ना। और जो गांव में है वो 60% बचे होंगे लोग। ठीक है। 2011 के दौरान भारतीय जनगणना संगठन के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम में। आप अभी सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। टेढ़े लोग आ गए हैं तो टेढ़े क्वेश्चन पूछने लगे। ठीक है। सबसे ज्यादा भारत में शिशु लिंग अनुपात, ठीक है ना, सॉरी सबसे ज्यादा नहीं, भारत का जो शिशु लिंग अनुपात है, यानी 1 0 साल से लेकर 6 वर्ष के बच्चों का, वो कितना रहा है? 1919। 2001 में ये कितना था? 1927 था। तो ये गिरावट आई है, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी पढ़े लिखे गंवा रही है, वो है ना, अनपढ़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये ठाणे है। ठीक है ना, महाराष्ट्र इसकी जनसंख्या लगभग, यहाँ पर बात की गई जिला। ठीक है ना। अगर हम बात करें जिले की तो कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है। 2001 से 11 के दौरान भारत के किस राज्य में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो मेघालय में। मेघालय में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, 27.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो पुरुष साक्षरता दर है कितने प्रतिशत है? 82.14%। ठीक है। लेकिन अब इसमें बहुत आंकड़े बहुत परिवर्तन आया होगा 2026 में जो जनगणना चल रही है उसमें। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कुल कितने प्रतिशत आकी गई है? तो 65.6, सॉरी 65.46%। जो एमपी के छात्र हैं बेटा, उनको कमेंट करके बताना है कि एमपी में महिला और यानी मेल और फीमेल की जो साक्षरता दर है और जो टोटल साक्षरता दर है वो भी आपको बताना है कमेंट करके। ठीक है। अब एससी की जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 16.6% है। लगभग 20 करोड़ से ऊपर ये आबादी पहुंच चुकी है।
वही अगर हम एसटी की बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें, तो ये कितनी है 8.6 यानी 10 लगभग 10.5 करोड़। ओके, भारत के किस राज्य में जनसंख्या के आधार पर सर्वाधिक एससी की जनसंख्या निवास करती है? जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वही अगर हम एसटी की बात करें कि एसटी की सबसे ज्यादा जनसंख्या संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में आपको पहले भी बता चुका हूँ। 2011 की जनगणना, भारत स्वतंत्रता की बाद की कौन सी जनगणना है? तो ये 7वीं जनगणना थी। लेकिन जो शुरुआती से अगर हम बात करें 1881 से, तो ये 15वीं जनगणना थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद की बात करें हम तो 7वीं जनगणना है। ठीक है ना, यहाँ पर दी भी गई है कुल मिलाकर 15वीं। स्वतंत्रता भारत की पहली जनगणना किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो 1951 में। तो सारे के सारे आंकड़े आपको याद रखने हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो ये बिहार में 51.5%। दूसरे पायदान पर राजस्थान आता है जिसमें 52.1% के साथ। कुल जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक 80% वाला भारतीय राज्य कौन सा है? यहाँ पे प्रतिशत की बात की गई है, यहाँ पर जनसंख्या की बात नहीं की गई है। तो इसमें पंजाब सबसे ऊपर है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है? वार्षिक, यहाँ पर दशक 10 साल की बात नहीं की गई है, यहाँ पर एक वर्ष की बात की गई है। तो एक वर्ष में अगर हम आंकड़े की बात करें तो कितनी दर्ज की गई? 1.64%। ठीक है, तो ये थे हमारे भारत की जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन। ये आप याद करके जाइए, एग्जाम में बैठिए, कहीं पर भी कोई चीज सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप फिर बाद में मुझे कमेंट करके बताइए, हाँ सर आपने जो मुझे बताया था वो वैसा का वैसा ही आया है। ठीक है ना, तो आप इसके आप अच्छे से पढ़िए, 1 से 2 बार पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आपको समय कम लग रहा है, वीडियो बड़ी है, तो इसकी स्पीड बढ़ा के भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, ओके, चलिए।